हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल R&D क्रिएशन इन हिंदी स्टोरीज पर। आज की हमारी स्टोरी है संत मीराबाई का जीवन परिचय। तो अंत तक जरूर से सुनिएगा। दोस्तों, एक जो मीराबाई थी ना, वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त थी। और जब वो इस कलयुग में आई तो उन्होंने गिरधर गोपाल जी की पूजा की। तो दोस्तों, ये मीराबाई कौन थी और क्यों इन्हें कलयुग में मीराबाई का जन्म लेकर आना पड़ा, सब आपको इस दिल छू लेने वाली कहानी के जरिए जानने को मिलेगा। मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ। दोस्तों, मीराबाई का जन्म ईस्वीसन सन 1998 में पाली के कुंडली गांव में दुदाजी के चौथे पुत्र रतन सिंह के घर में हुआ था। मीराबाई जी को बचपन से ही कृष्ण भक्ति में बहुत रुचि थी। मीराबाई को बचपन से ही वो कृष्ण की अपना सब कुछ मानती थी। आगे जाकर वो बहुत बड़ी कृष्ण भक्त बनी और उसने भगवान श्री कृष्ण जी की इतनी भक्ति की कि भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रिय भक्त को अपने धाम में ले जाने के लिए आना ही पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि मीराबाई जी ने जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का इतना जाप किया और स्मरण किया कि जीवन के अंत में उनको साक्षात भगवान जी श्री कृष्ण दर्शन हुए। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने मीराबाई को अपने मुखमंडल में समा लिया। इसी के कारण इस धरती पर मीराबाई जी की कहीं पर भी समाधि नहीं है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि प्रहलाद महाराज जैसा विश्वास हो, सबरी जैसा आस हो, द्रौपदी जैसा पुकार हो और मीराबाई जैसा इंतजार हो, तो भगवान को अपने भक्त से मिलने के लिए कोई आना ही पड़ता है। ठीक ऐसा ही मीराबाई के साथ हुआ था। तो मीराबाई की कहानी। दोस्तों, कलयुग में मीराबाई का जो जन्म हुआ था ना, वो मीराबाई का दूसरा जन्म हुआ था। जब इससे पहले भी उनका एक और जन्म हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग में वृंदावन में लीला कर रहे थे, तब मीराबाई जी व्रजमंडल की ही एक बेटी थी और तब उनका नाम माधवी था। तब माधवी जी का संयोग से विवाह वृंदावन में हुआ था और जिस लड़के से उनका विवाह हुआ था, वो लड़का भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वालों में से एक था और उसका नाम सुंदर था। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के कई सारे सखा थे और सुंदर भी उनमें से एक था। एक सुंदर नाम के लड़के से माधवी का विवाह हुआ था। विवाह तो हो गया था, लेकिन विदाई तो नहीं हुई थी, क्योंकि पहले के ज़माने में पहले शादी हो जाती थी और बाद में विदाई हो जाती थी। जब माधवी की विदाई होने लगी, तब माधवी के माँ ने उसे ये समझाया कि बेटी सुन कि तेरा वृंदावन में विवाह हो गया है और वहाँ पर कृष्ण कन्हैया नाम का एक लड़का रहता है, और तू ये देख कि किसी भी प्रकार से उसे देखना भी मत, क्योंकि यदि तुमने उसे देख लिया तो माधवी की माँ ने यह सुना था कि कृष्ण कन्हैया को जो भी देख लेता है तो वो कन्हैया में खो जाता है, यानी कि उनकी ओर ही आकर्षित हो जाता है। इसलिए माधवी की माँ को यह डर लग रहा था कि कहीं मेरी बेटी माधवी कृष्ण कन्हैया पर आकर्षित ना हो जाए, और यदि वो कृष्ण कन्हैया पर आकर्षित हो जाए तो उसका पतिव्रता का धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए माधवी की माँ ने माधवी को उपदेश दिया कि तू किसी भी प्रकार से उस कृष्ण कन्हैया को देखना भी मत। लेकिन माधवी की माँ को यह पता नहीं था कि श्री कृष्ण एक भगवान है। वो कृष्ण को सिर्फ एक साधारण पुरुष मानती थी और ये जानती थी कि वो बहुत सुंदर है।
जो भी उनकी तरफ देखता है वो मोहित हो जाता है, और इसलिए उन्हें यह लगा कि कहीं मेरी बेटी भी मोहित हो न जाए। और नारियों के लिए यह स्वाभाविक मान्यता है कि वो अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष को न देखे। यही तो हमें सिखाया जाता है, और ये बात भी सही है। माधवी के माँ के द्वारा इतना सब समझाने के बाद माधवी समझ गई। विदाई होने के बाद माधवी जब वृंदावन में रहने के लिए वृंदावन गांव के समीप आ रही थी, तब उसके पति सुंदर ने उससे कहा कि अरे वो सुनती हो, देखना हमारा कन्हैया यहीं कहीं गैया चरा रहा होगा, और सुन लेगा कि मैं आ गया हूँ तो अभी दौड़ के आ जाएगा और कहेगा कि भाभी जी का मुंह तो दिखाओ। तभी सच्ची में वहाँ पर भगवान की गैया नजर आई, और भगवान सुंदर की ओर दौड़े दौड़े आए। उससे पूछा कि अरे सुंदर, तू आ गया दुल्हन लेके। सुंदर उस समय 16 साल का बालक था, और भगवान श्री कृष्ण की उम्र लगभग 7 से 8 साल की थी। फिर सुंदर ने भी भगवान को गले लगाया, और भगवान ने भी सुंदर को गले लगाया। उसके बाद भगवान ने सुंदर से कहा कि बहू ले आया तो हमें भी भाभी जी के दर्शन करा दो। तो फिर सुंदर ने बोला कि कान्हा, मैं तुमको क्या दर्शन कराऊं, तेरी तो भाभी है, इसलिए तू ही जाकर देख ले। तो भगवान डोली के पास गए और डोली का पर्दा हटाकर भाभी जी से कहा, भाभी अपना मुंह दिखाओ। चूँकि माधवी की माँ ने उससे ये कहा था कि कृष्ण कन्हैया नाम के पुरुष को देखना भी मत, तो इसलिए माधवी ने अपना पूरा मुंह ढक लिया और अपने हाथ पाँव को भी बिल्कुल ऐसे ढक लिया ताकि जरा सा भी शरीर न दिखाई दे। फिर भगवान ने कहा कि भाभी जरा अपना मुंह तो दिखा दो। बड़ी सुंदर और आकर्षक आवाज़ माधवी के कानों में चली गई, लेकिन माधवी ने कोई उत्तर न दिया और ना ही अपना मुंह दिखाया। तो फिर भगवान समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर भगवान ने माधवी से कहा कि अच्छा भाभी, तो सुनो, आज हम आपको मुंह देखने आए तो तुम हमें अपना मुंह नहीं दिखा रही हो। अब तुम सदा हमारा मुख देखने के लिए तरसोगी। यह कहकर के भगवान वहाँ से वापस घर आ गए। दोस्तों, आगे की स्टोरी सुनने के लिए हमारी स्टोरी का पार्ट 2 आएगा, वो ज़रूर से सुनिएगा।